माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझसे पूछ रहा है? अरे गांव में बहन की शादी है और तू यहाँ ड्यूटी कर रहा है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए ना। वो नौकरी कौन करेगा? तुम करोगी मेरी जगह? शादी है, मुंह उठा के आ गई बिना बताए आ गई। अरे बता तो देती आ रही है। अरे ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो अपनी बहन की शादी में ना जा सके। अरे माँ यहाँ से उधार पैसे लिए तभी जाकर उसकी शादी हो रही है। 2 लाख रुपए उधार ले चुका हूँ। अगर नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से दूंगा? आप दोगे पैसे? आप और बापू हो काम करने के लिए, जाओ शादी कराओ। बड़े भैया भी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे नौकरी करने दो। मानती हूँ घर में सब है, पापा है, भाई है, लेकिन उसका छोटा भाई तो नहीं है ना जो उसके सर पे हाथ रखेगा, उसको डोली में विदा करेगा। अरे वो कब से पूछ रही है कि मेरा भाई कब आएगा, रोज पूछती है वो मुझसे। तो भैया की जगह काम कौन करेगी? वो आके करेगी। माँ यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, आपको नहीं पता। ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ जिससे पैसे लिए उसका काम करना पड़ेगा। मैं कहाँ से चुकाऊंगा 2 लाख रुपए? अरे तू साहब से कह के 2-4 दिन की छुट्टी ले तो सकता है ना। माँ मैं उनको क्या बोलूंगा कि आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं, अब मुझे छुट्टी भी दे दो। किस लिए? उनको बहन की शादी में जाना है। माँ नौकरी से निकाल देंगे वो मेरे पास, और कुछ काम भी नहीं करने को। जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ मैं कहीं नहीं जा रहा, आपकी बस की टिकट करा देता हूँ। आप जाओ यहाँ से, शादी हो जाएगी, कुछ दिन में मैं आके मिल लूंगा। अरे एक बार बात तो करता साहब से, उनको बताता कि मेरी बहन की शादी है। बेटा 2-4 दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा, तू एक बार बात तो कर। अरे माँ कैसे जिद पड़ गई? यहाँ काम कौन करेगा? नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। शाम को तो मेरे साथ गाँव चलेगा। माँ मेरी बात समझो, जाओ और जाते जाते मेरे कमरे पे जाना। वहाँ एक साड़ी रखी है, कंगन और झुमके रखे छोटी के लिए। मैं चाहता था कि मैं खुद आऊँ उस शादी में आके दूं, लेकिन माँ यहाँ मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और छुट्टी से कहना ज्यादा परेशान ना हो, शादी के 4 दिन बाद मैं खुद आ जाऊंगा। 4 दिन बाद साहब बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो यहाँ मैं किसी और को छोड़कर वहाँ आ जाऊंगा। और माँ आप समझो ना, आपको नहीं लगता कि मेरा मन नहीं कि उसकी शादी में आऊँ? अरे इतने पैसे उधार लिए तो मेरा भी मन करेगा कि मैं छोटी की शादी में खुद रहूँ वहाँ पे, लेकिन माँ ये अभी हो ही नहीं सकता। 4 दिन बाद मैं खुद आऊंगा यहाँ किसी को छोड़कर। और साहब बहुत अच्छे माँ, उनको बहुत एहसान है। अगर मैं अभी आपके साथ चलूंगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं पैसे लेके भाग गया, चोर बोलेंगे। माँ मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं खुद आ जाऊंगा। अभी आप जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता ना, मुझे तेरी कोई बात सुननी। बस शाम को तू मेरे साथ चल रहा है बस। माँ जिद पे क्यों अड़ रही हो? जाओ ना, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा। हेलो, ये क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर। बेटा खाटू श्याम बाबा को इग्नोर किया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बस तू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुझे मैं हमेशा खुश रखूंगा। वो बस थोड़ी घर की बातें चल रही थी और कुछ नहीं। झूठ क्यों बोल रहा है? सच सच क्यों नहीं बता रहा है कि गांव में बहन की शादी है और तुझे जाना है? कहीं नहीं जाना मुझे, आप जाओ। सूरज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी ये बोल रही है कि तुम्हारी बहन की शादी है। कब शादी है? सर परसों है। क्या परसों शादी है और तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो? ऐसा क्यों? सर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो फिर आपसे 2 लाख रुपए दिए तो कैसे वापस कर पाऊंगा मैं? अच्छा, यहाँ पर और गार्ड्स नहीं है ड्यूटी करने के लिए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने मुझसे कोई भी मदद मांगी हो, मैंने तुम्हारी मदद करने से मना किया है? नहीं सर। जब मैंने तुम्हारी मदद करने से कभी मना नहीं किया तो फिर तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हारी सगी बहन की शादी में जाने से मना कर सकता हूँ, या मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दूंगा? बोलो। अरे बहन की शादी तो लाइफ में एक बार होती है सूरज, एक बार। साहब जी तब से मैं यही समझा रही हूँ इसे, और यह है कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे ड्यूटी करनी है। मैंने इसको कितनी बार कहा कि साहब से